प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रीजनिंग का। ठीक है, इससे पहले क्लास 9th और 10th की इंग्लिश जो ग्रामर है, जिसमें टेंस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, पैसिव वॉइस है, मॉडल हैं, वर्ब हैं, सारे के सारे टॉपिक मैंने डाल रखे हैं। ये 9th 10th है, 8th क्लास है, और जो BSTC में इनमें इंग्लिश आती है PTT में, इनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सारे वीडियोज आप देख लीजिए यदि आप BSTC PTT इनकी तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आपको पता है, ये BSTC जो PTT एग्ज़ाम है और राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम है, पटवार है, ग्राम सेवक है, इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के। एक टॉपिक आपका हो गया है, यदि उसमें कुछ समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए दूसरा जो टॉपिक आपका कैलेंडर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका घड़ी वाला होगा। उसमें यदि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप इसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर या तिथि यानी तिथि ज्ञात करना या वार ज्ञात करना। ठीक है, देखिए एकदम शॉर्टकट तरीका है, हमारा कोई कोड वर्ड है कुछ ही नहीं है, गाइड्स में दिया गया होता है, कोड बताए जाते हैं। जैसे आपको पता है एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 365। और जिस वर्ष में फरवरी है, यानी जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, उसमें 365 नहीं बल्कि 366 दिन हो जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक साधारण वर्ष में यानी जिसमें फरवरी है वो 28 दिन की होती है। कितने दिन की? और फरवरी 28 दिन किस में होगी? जिसमें 4 का भाग नहीं जाता हो। और एक जो जिसमें फरवरी है वो 29 दिन की होती है, तो इसमें एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे आपको वार दे दिया, जैसे मैं कह दूँ 5 जनवरी। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक बार थोड़ा समझ लेना। 5 जनवरी 2020 को रविवार था। ठीक है, 5 जनवरी 2020 को क्या था? रविवार था। आपको ज्ञात करना है, जैसे मैं दे देता हूँ 8 फरवरी, यानी फिर लंबे हैं, बीच में कितने साल की ज्ञात कर लेना चाहिए। 8 फरवरी 2021 का क्या वार होगा? ठीक है ना। ऐसे भी कह देते हैं कि 5 जनवरी 2020 को रविवार के दिन रमेश का जन्म हुआ था, तो बताइए 8 फरवरी 2021 को कौन सा वार होगा? ये आते रहते हैं क्वेश्चन परीक्षा में। तो देखिए इसको हल करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 5 जनवरी 2020 को हमारे पास रविवार था, यानी जब हम काउंट करेंगे, दिन काउंट करेंगे, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें गलती करते हैं, दिन काउंट करते हैं, गिनते हैं कि 5 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक कितने दिन हो गए टोटल। ठीक है, यानी 5 फरवरी से 8 फरवरी तक कितने दिन हो गए, तो हम क्या करेंगे, इस 5 जनवरी को भी जोड़ लेंगे साथ में। ध्यान रहे ये जो वार दे रखा है, इस वार को हमें छोड़ देना, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि एक दिन ऊपर नीचे होते ही दूसरा वार आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 5 जनवरी यानी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें यदि आपको वार दिया गया है जिस दिन का, यानी हम गिनते हैं टोटल दिन आगे वाली तारीख तक, तो हमें उस दिन को छोड़ देना है और आगे वाला जो दिन पूछा है उसको जोड़ लेना है। ठीक है, यानी उस दिन को हमें छोड़ देना है, आगे वाला दिन जोड़ देना है। जैसे 5 जनवरी 2020 को रविवार था, तो इसको छोड़ देना है। तो देखिए सबसे पहले दिन काउंट करेंगे, दिन कितने हो गए टोटल। 2020 की बात करेंगे पहले। ठीक है, 2020 से आगे चलना है, 5 जनवरी 2020 से 8 फरवरी तक आना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 8 फरवरी से पीछे चले गए, 5 जनवरी 2020 से आगे चलना है 8 फरवरी 2021 तक। तो पहले 2020 की बात करेंगे। जनवरी 5 जनवरी दे रखा है, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, है ना। और 31 में से आप 5 है वो घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 26। क्या 26 दिन हो गए जनवरी के। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जनवरी में 31 दिन होते हैं टोटल। हमें 5 जनवरी से पहले जो दिन हैं, जैसे 4 जनवरी, 3 जनवरी, 2 जनवरी, इनसे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब 5 जनवरी से आगे चलेंगे तो जनवरी के दिन आ जाएंगे हमारे पास 26। ठीक है, याद रह जाएगा। जनवरी के कितने दिन आ गए टोटल? 26 दिन आ गए। ठीक है,
अब आपको पता है फरवरी इसमें 2020 में कितनी है, 29 दिन की, ठीक है, फरवरी होगी। उसके बाद देखिए मार्च 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई और अगस्त आपको पता है दोनों 31 होते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये मैंने यहाँ लिखे हैं दिनों की संख्या, किस महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है। यानी आप हमारे पास दिन कितने आए टोटल, हमें ये देखना है, ठीक है। अब देखिए तो ये जनवरी थी, ठीक है, यदि समझ में नहीं आता आप लिख लें। ये फरवरी थी 29 दिन की 2020 में, क्योंकि फरवरी है, इसकी आई इसकी नहीं आएगी। ये आपका 2020 कंप्लीट हो गया, टोटल दिन हो गए। जैसे आप ऐसे लिख लो ना, ये कोड वर्ड हो गए, ऐसे समझो दिन होते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे किस महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है, किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, आपको पता होना चाहिए कौन से में 30 होते हैं, कौन से में 31 होते हैं। बहुत सारे ट्रिक होते हैं याद करने की। अब मैंने ये लिख ली। अब इनको यदि जोड़ने में कोई दिक्कत हो रही है इनमें, तो आप ऐसे कीजिए, हमारा एक शॉर्टकट तरीका है, सभी में 7 का भाग देते जाइए, सभी में, और जो शेष बचते हैं ना उसको फिर से जोड़ लीजिए। यदि 7 का भाग जहाँ तक जाता है फिर से 7 का भाग दे दीजिए। शेष यदि 7 से नीचे बचते हैं तब लिख लेना। जैसे इसमें 7 का भाग देता हूँ मैं, तो 7 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाते हैं, 21 कितने बच गए, 5, ठीक है। 7 चौक 28 कितने बच गए, 1, 7 चौक 28 कितने बच गए, 3। अब इनमें कोई दिक्कत नहीं, कितने बचेंगे, 7 चौक 28, 2, कितने बचेंगे, 3, कितने बचेंगे, 2, कितने बचेंगे, 3, इसमें कितने, 3, इसमें कितने, 2, इसमें कितने, 3, इसमें कितने, 2, इसमें कितने, 3। अब इनको एक बार जोड़ लो, 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब यदि इसमें आपको और भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप फिर से आप इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 और 3 22, 22 2 24, 24 3 27, 27 2 29 और 29 और 3 हो गए 32। टोटल दिन हो गए 32। और 32 में फिर इसके 7 का भाग जा रहा है, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 ज़्यादा होते हैं, कितने दिन बचते हैं, 4, 7 चौक 28, 4। ये 2020 की अपनी कहानी है, ख़त्म हो गई है। मतलब 4 ही कोड लेना, इसमें 7 का भाग नहीं जाता है। जब तक 7 का भाग ऐसे कर लो, चाहे 5 और 1 6 या 3 और 1 4, 4 3 7 ऐसे काटते जाओ, चाहे 7 7 योग होता है उनको काटते जाओ, बाद में बचेंगे वो लास्ट में बच जाएंगे। जैसे ऐसे करो तो चाहे ऐसे कर लो, जैसे 3 2 5, 5 2 7 काट दिया, ठीक है। जैसे ये हो गया 3 1 4, 4 3 7 काटते जाओ, ठीक है। और भी बचेंगे, जैसे 5 2 7, ठीक है। और 3 2 5, अब इसमें ये कट नहीं रहा तो जोड़ दो सही, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, ठीक है। और 11/3 हो जाएंगे ये, मतलब ये बच गए, ये कट नहीं रहे तो आप जोड़ लो, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11/7 कर दो चाहे, 7 एकम 7, कितने बच गए, 4। सेम कंडीशन है दोनों में, देखिए 4 इसमें बचे हैं, 4 ही इसमें बचे हैं। चाहे तो आप 7 का भाग देते जाओ, बाद में जोड़ लो सारों को एक साथ जोड़ा तो यहाँ 32/7, 7 चौक 28, 4 बचे। यदि 7 7 का योग करके काटना चाहो तो योग करके काट दीजिए इस तरीके से। अब देखिए तो आप 2020 का कोड आ गया हमारे पास 4, बस इतना ही करना। अब 2021 की बात करेंगे। ये दिन ऐसे जोड़ो ना, तो ऐसे जोड़ लो कि इसमें 366 दिन है, 366 में से 5 जनवरी तक के दिन घटा दो आप, है ना। देखिए दूसरा तरीका, 366 दिन है 2020 में, है ना। इसमें 5 जनवरी है, यानी 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 5 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 361। 361 दिन आ गए हमारे पास टोटल। ये शॉर्टकट और तरीका हो जाएगा, 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, बचा 1 11, 7 एकम 7,
11 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे, 4 शेष फल आएंगे। तो बात तो वही है, यानी इस तरीके से ये समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने शॉर्टकट लिख दिया, यदि आप इस तरीके से भी करना चाहें तो। यानी ये तो है, चलो कोई बीच का महीना दे दे, जुलाई अगस्त दे दे, तो आप टोटल दिन है उसमें से चाहे वो घटा देना, बात तो एक ही है। अब ये 2020 का कोड है 4, कहीं से भी करके देख लीजिए। 2021 8 फरवरी तक आना है हमें, तो 2021 में जनवरी के 31 हैं और फरवरी के 8 हैं, बस इतना ही है, ठीक है। तो 31 में 7 का भाग देंगे 3 बचेंगे, इसमें 7 का भाग देंगे 1, 3 और 1 4, तो 2021 का कोड क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया, ठीक है। 2021 का कोड 4 आ गया। तो अब देखो, इसका 4 है, इसका 4 है, तो 2020 का भी कितना था कोड, कितना था 4, और 2021 का भी कितना है कोड, 4। इनको जोड़ दो, फिर 7 का 8 बटे में 7, शेषफल कितना बचा, 1। बस ये लास्ट एंडिंग आ गया इसका। एक दिन बचा है, तो जो दिन दिया गया है, ध्यान दीजिए, जो रविवार दिया गया था 2020 को, यानी एक शेषफल आए तो उससे एक दिन आगे, 2 शेषफल आए तो उससे 2 दिन आगे, 3 शेषफल आए तो उससे 3 दिन, यानी वो दिन छोड़ देना। रविवार से एक दिन आगे, एक शेषफल बचा है ना तो एक दिन आगे, 2 शेषफल बचा है तो रविवार से 2 दिन आगे, 3 शेषफल बचा है तो रविवार से 3 दिन आगे, ऐसे चलना है हमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करोगे तो रविवार से एक दिन आगे क्या आ जाएगा, सोमवार। बस यहाँ पर शेषफल आपको ध्यान में रखना है कि शेषफल कितना बच रहा है। अब बड़े यदि हमें करने हैं, जैसे मान लो मैं कह दूँ ये सोमवार आ गया ना, यहाँ पर एक बचा है तो एक, 2 बचे हैं तो 2, जैसे मैं कह दूँ बीच में यदि सन आ जाए 3-4 साल 5 साल बीच में आ जाए, तो उनमें कोड सीधे याद कर लीजिए आप। 365 है, 365 में 7 का भाग दें, 7 पंजे 35, बचा एक, 7 दूनी 14। 365 का कोड 1 है और 366 का कोड क्या है, 2 है। तो साल यदि सीधी आती है, जैसे 20, 21, 22, में यहाँ पर 26 दे दूँ, 2026 का वार क्या होगा। तो बीच में आप कहीं यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना कि 2021 में क्या आएगा, ये सारे जोड़ेंगे जनवरी फरवरी, नहीं, टोटल आप साल में देखो ना कितने दिन होते हैं। 365 है, उसका कोड 1 लिख लो सीधा ही, 366 है, उसका कोड 2 लिख लो। जैसे देखो मैं बताता हूँ एक कि 25 दिसंबर 2018, ठीक है, रविवार। और मैं कह दूँ आपको 9 जनवरी 2025 को क्या हाल होगा। देखो इसमें कोई कन्फ्यूज, सबसे आसान है, इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यानी 2018 का तो दिन हो गया कितने, 25 ही है, 25 दिसंबर से आगे चलना है, तो 25 दिसंबर तो हमें छोड़ देना है, क्योंकि 25 दिसंबर को तो दे रखा है रविवार। 25 दिसंबर से आगे चलेंगे तो 31 दिन है, 31 कितने बचे, कितने दिन बचेंगे, 6 दिन, दिसंबर के बचेंगे 6 दिन। ये देखो हो गया हमारा 2018 कंप्लीट काम। 2019 में देखो कितने दिन आते हैं, टोटल 365 है, 365 का कोड क्या है, 1, ये 2019। 2020 में आपको पता है 366 है, क्योंकि फरवरी है वो 29 दिन की आती है, 366 दिन में 7 2 कोड आ जाएगा, ये 2020। 2021 को आपको पता ही है, 2022 का पता ही है, 2023 का पता ही है, 2024 में फिर से 4 का भाग चला जाएगा, ये लो 2 कोड। 2025 में आपको 9 जनवरी दे रखी है, 9 जनवरी, ये लो, कितना आसान है। देखिए अब इसको जोड़ लीजिए, 6 और 1 7, काट दो, 7 का योग हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 2 7, इनको काट दो, ये 7 हो गया सारा योग। अब बचे कितने, 9, 9 में 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, बचेंगे कितने, 2। दो जो शेषफल बचते हैं, 2 शेषफल बचते हैं, उससे 2 दिन आगे जो आपको दिया गया था 25 दिसंबर 2018 को रविवार दिया गया था, उससे 2 दिन आगे, तो 2 दिन आगे, एक दिन आगे सोमवार, और दूसरे दिन क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो क्या आ जाएगा, देखो कितने साल का निकाल लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 साल का निकाल लिया कुछ ही पल में, है ना। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर के लिए जो BST सिम है उसके लिए आप वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।